गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था बेटा अपना आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, उनके 4 प्रकार पढ़े थे हमने। धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, वंडर वाल त्रिज्या और लास्ट था आपका आयनिक त्रिज्या। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। देखिए नाम ध्यान से दीजिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो कण घूमते रहते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्रम, यानी इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉनों की श्रेणी को क्या बोलेंगे अपन, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी वो इसी श्रेणी को क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा देखिए आप। परमाणु व आयनों की ऐसी श्रेणी, परमाणु व आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है। किसकी संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की। नाम ही इसका इसी के कारण पड़ा है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या कैसी है, अलग अलग है। तो इसे बोलते हैं अपन सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के आकार में परमाणु व आयन उपस्थित होते हैं। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है तो आकार में तो परिवर्तन हो गई, आकार छोटा भी हो सकता है, आकार बड़ा भी हो सकता है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के आकार में परमाणु व आयन कैसे रहेंगे, उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हुए चलते हैं अपन इस श्रेणी को। अब इसका एग्जाम्पल देखिए अपन सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का, जैसे कि हुआ Mg+2, सोडियम प्लस, नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन -2। अब आपको कैसे पहचानना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए चलेंगे इन तत्वों के। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12, सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 11, नियोन का 10, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8। हम देख रहे हैं इसमें घटते हुए क्रम में है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, ये कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे मैग्नीशियम+2। मैग्नीशियम+2 जो है सोडियम प्लस, नियोन फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन -2। जो अपना मैग्नीशियम+2 है इसने, इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सब की संख्याएं अपन को देखते हुए चलना है। क्लियर। अब सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी दे दी है, उसको देखना है आपको सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है या नहीं। तो अपन ने क्या करा है, सबसे पहले सभी तत्वों को रखा, तत्वों को रखने के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा। अब जो उनका क्वेश्चन था उसको वापस रिपीट करेंगे, मैग्नीशियम+2, सोडियम प्लस, नियोन, आयरन और ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम के +2 के पास कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर उसके पास 12 हैं, तो प्रोटॉन तो इसके पास होंगे बेटा 12। क्यों 12 होंगे, क्योंकि इसलिए होंगे प्रोटॉन 12 क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना कि प्रोटॉन। +2 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 10। सोडियम के पास प्रोटॉन होंगे 11 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सोडियम के पास, 10। क्यों होंगे 10, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसलिए प्लस बनाया है। नियोन है, नियोन के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास प्रोटॉन भी 10 होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। अब जैसे कि फ्लोरीन माइनस है तो इसके पास, इसने क्या करा है, इसके पास प्रोटॉन तो होंगे 9 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 10। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ रहा है, एक माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 10। उसी तरह ऑक्सीजन -2 है, -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो प्रोटॉन तो होंगे इसके पास 8 क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 8 है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 10। क्यों 10 क्यों होगा, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिए, तो इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 है, यानी ये जो श्रेणी है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। ठीक है,
कैसे देखना है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें एटॉमिक नंबर देख के अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देना, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना। अगर 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना। यानी तत्व का मतलब कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि नियॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये आयन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, ऐसी श्रेणी तत्वों और आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, कौन सी श्रेणी कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और करवाती हूँ मैं आपको। एक और एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे ऑर्गन, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 18, यहाँ लिख लेते हैं अपन इसका परमाणु क्रमांक क्या है, ये इसका परमाणु क्रमांक इसका 18, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 16, क्लोरीन का हो जाएगा 17 और पोटेशियम का हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, पोटेशियम का 19। अब आपको इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है सब में। ठीक है, ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन के पास 18 है परमाणु क्रमांक, तो 18 ही प्रोटॉन होंगे और 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम ने कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सबसे पहले तो 20, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो होंगे बेटा इसके पास 20, लेकिन इसने +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 18। सल्फर है, सल्फर पे -2 चार्ज है, -2 चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 16 और 2 18। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 18, लेकिन प्रोटॉन तो इसके पास 16 ही है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होगा। उसी तरह जब हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन है इसके पास 17, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि माइनस चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, तो माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 17 और 1 18, इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसके पास, 18। इसी तरह पोटेशियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, 19, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पोटेशियम प्लस है यहाँ पर, याद रखिएगा। प्रोटॉन तो कितने हैं इसके पास, 19, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास 18। 18 क्यों रहेगा, क्योंकि इसने एक प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। इसको ध्यान दीजिएगा आप, इस क्वेश्चन को जिस तरीके से आपको करना है, इसमें आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 18, 20, 16, 17, 19 ये था इनके परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई आयन या तत्व क्या करता है, प्लस चार्ज लाता है, प्लस चार्ज है उसके ऊपर, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दो। अगर माइनस चार्ज आता है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा देना है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग के या इलेक्ट्रॉन बढ़ा के इलेक्ट्रॉन की संख्या इस श्रेणी में समान है। तो ये कौन सी श्रेणी है, ये है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक का श्रेणी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, इन सब में बिल्कुल समान है, ठीक है। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। आई होप आप सब पॉज करके वीडियो ये सारे नोट्स कंप्लीट करें। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।